Good morning. This is Vikas, and you are watching 10th class mathematics. This is the third part of the first exercise, and we have done two parts already. Please watch those videos and then come on this. So, today we are going to do question number 3 of exercise 1.1, which is very conceptual, and we will understand the basic concept and beauty behind the question. So, and we will use Euclid division lemma again in this question, as we done in question number 2. So before start the video, please like, share and subscribe, and if you are new on my channel, please like, share and subscribe. So let's start the video. The question is saying use Euclid division lemma to show that square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. ठीक, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम ए एज्यूम करेंगे। कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर ए होगा तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जो हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो हमेशा या तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम ज़्यादातर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमको मीनिंग पता नहीं चल पाता क्वेश्चन का, लेकिन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज़ एक्चुअली सेइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिसका स्क्वायर हमने इस वाली फॉर्म या इस वाली फॉर्म में हमने लाना है, ठीक है। और m की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर हम लिखा है कि m इज सम इंटीजर, लेकिन m की जो वैल्यू है कोई भी इंटीजर नहीं हो सकती। m की वैल्यू कोई इंटीजर तो होगी, लेकिन वो इंटीजर हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक। क्योंकि अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर, तो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि m की वैल्यू यहाँ पर माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि अगर माइनस में होगी अगर m की वैल्यू, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो है नेगेटिव बन जाएगा, और जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम अपोजिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। जैसे अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर -1 डाल के देखें, ठीक है, तो इसमें अगर हम डालेंगे 3m में, तो क्या निकल के आएगा, 3 इंटू -1 इक्वल टू 3m -3। तो -3 क्या है, एक स्क्वायर नंबर नहीं है, और वैसे भी किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो माइनस में नहीं हो सकता। तो m की वैल्यू यहाँ पर या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 या बराबर होगी, ठीक। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जो इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी, बी ऑलवेज ग्रेटर देन आर, और आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव टू टर्म्स 3m और 3m प्लस 1, हमारे पास दो टर्म्स हैं। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को अगर ध्यान से देखें तो ये एकदम इसकी तरह है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म के। हालांकि यहाँ पर ए नहीं है, लेकिन फॉर्म वही है, ठीक है, ए बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर आर की वैल्यू वैसे 0 है, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म यहाँ पर भी बन रही है। तो क्योंकि हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दोनों टर्म्स के लिए यूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर करके बी की वैल्यू 3 ले लेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू अगर 3 आएगी तो आर की वैल्यू आएगी हमारी 0, 1 और 2। अब आर की वैल्यू हमको क्योंकि पता है कि आर की वैल्यू
लेस देन बी होती है और ग्रेटर देन 0 होती है या 0 के बराबर होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमको पता है, छोटी छोटी बातें जो हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। ठीक, तो एज वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हमने वहाँ पर आर के केसेस लिए थे, आर की उस वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले क्वेश्चन में आर की 6 वैल्यूज़ आई थी आर की, और यहाँ पर हमारे पास आर की जो है 3 वैल्यूज़ हैं, 0, 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले केस फर्स्ट व्हेन आर इक्वल टू 0, जब आर की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो हमारा क्या बनेगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 3q। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q, आर की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 0 के बराबर है। देन हमको स्क्वायर करना है इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर। देन वी टेक कॉमन, अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये अंदर आ जाएगा 3q स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसके बाद m बराबर 3q स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m। ठीक है, ए बराबर आ जाएगा 3m, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया इसको। इसके बाद क्वेश्चन केस 2 व्हेन आर इक्वल टू 1, जब आर की वैल्यू 0 है, तो अगर आर की वैल्यू 0 है तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। ठीक है, तो उसके बाद स्क्वायर करना है आपको इसका, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अब आइडेंटिटी से खोलेंगे हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो इन दोनों टर्म्स में हम फिर क्या लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा जब, तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। तो फिर हम ऊपर वाले की तरह यहाँ पर m बराबर ले लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हम क्या देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या देख सकते हैं कि ये एकदम 3m और 3m प्लस 1 वाली फॉर्म बन गई, वेयर a इज़ एनी नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 3m और 3m प्लस 1। तो हमने प्रूफ यही करना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है या तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। हमको यहाँ पर r बराबर 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए जो है क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन में ये दिया भी गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। ठीक है, r बराबर 2 क्यों नहीं लेंगे हम, इसका रीज़न अभी हमको पता चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है इतने में ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that square of any positive integer either of the form 3m और 3m प्लस 1। तो इतने में जो है हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, प्रूव्ड। लेकिन हमने r की वैल्यू यहाँ पर 2 क्यों नहीं ली, दैट रीज़न वी विल अंडरस्टैंड नाउ। तो r की वैल्यू 2 ना लेने का रीज़न इस टेबल से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर है तो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 की फॉर्म का होगा। तो 3m में अगर हम देखें तो 3m में अगर हमें m की वैल्यू 0 पुट करें, 0 से लेकर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करें तो ये सारी वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे 42 तक मेंशन है, तो इसके बाद भी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो यहाँ पर 9 आ रहा है, 9। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है 36, और इसके बाद भी और नंबर और वैल्यूज़ आ सकती हैं जो किसी ना किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होंगी। तो ये जो फॉर्म है वो जो है 3m वाली फॉर्म है। अगर हम इन दोनों इंटीजर्स को अगर 3 से डिवाइड करें, तो जैसे अगर हम 9 को डिवाइड करें तो 3 3 जा
9 आ जाएगा। तो 3m वाली फॉर्म बन गई, मतलब 3 वाली फॉर्म बन गई, 3 वाली फॉर्म बन गई। m की वैल्यू यहाँ पर 3 है। ठीक, तो स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m की फॉर्म का होगा। इसी तरह से 3m+1, तो 3m+1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, कौन कौन से होल स्क्वायर नंबर है, एक 4, एक 16, एक 25 और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और मेंशन नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें तो 3a जो है 3m+1 वाली फॉर्म है, तो ये भी जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है। तो इन तीनों को अगर हम 3 से डिवाइड करके देखें तो 3m+1 वाली फॉर्म बनेगी। अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करें तो 3 5 जा 15 1, तो 3 × 5+1 वाली फॉर्म बन गई, मतलब 3m+1 वाली फॉर्म बन गई, 3m+1। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m+1 की फॉर्म का भी हो सकता है, लेकिन 3m+1 में हम देख सकते हैं कि इस वाली ये वाला जो कॉलम है इसमें एक नंबर भी ऐसा नहीं है वो जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो 3m+1 देखो, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 भी स्क्वायर नहीं होता, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 11 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 14 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो वी कैन से देयर इज़ नॉट एनी होल स्क्वायर एग्जिस्ट इन दिस कॉलम। तो इसीलिए हमने आर की वैल्यू 2 नहीं ली। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पर या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, और इसीलिए क्वेश्चन में भी ये दिया गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3m की फॉर्म का होगा या तो 3m+1 की फॉर्म का होगा। ठीक, तो क्वेश्चन भी उस हिसाब से बना हुआ है कि आर की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, हालांकि यहाँ पर आर की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिग्निफिकेंस तो ये है कि उसके लिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 completed। So this is the whole solution of question number 3. So I hope you understood the concept very clearly. So please like, share and subscribe, and bye.